आज का क्लास है जो बेस मान के गुणा करना। हम बेस मान के कैसे गुणा करते हैं, आइए आपको मैं सिखाता हूँ। जैसे बोल दे, ये आज का क्लास है बेस मानकर गुणा करना बेस मानकर। जैसे मैं बोलूं, हम बेस 100 मान के गुणा करने सिखा रहा हूं। बेस बराबर 100, हम 100 मानकर, बेस कितना मानकर 100, बेस 100 मानकर गुणा कैसे करेंगे। जैसे दे दिया, कोई एक संख्या दे दिया 103 गुणे 106, बोला इसका गुणनफल बताए। इसका गुणनफल बराबर व्हाट, यही क्वेश्चन बोल दिया। तो जब भी अगर 100 के आसपास की संख्या है, 100 के आसपास की संख्या जब भी होगा तो हम बेस बराबर 100 मान के करेंगे। बेस बराबर 100 मान के कैसे, ये देखेंगे ये 103 100 के आसपास है, तो 100 से ये कितना ज्यादा है। आप बोलोगे 3 ज्यादा है तो +3 लिख लेंगे। ये देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है तो +6 लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे ये 6 3 18, ये तीनों को जो ज्यादा है, जो अधिक है 100 से, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ये 6 3 18, ये 18 जो है प्लस में, प्लस इंटू प्लस प्लस में। अब एक बात गौर करिएगा, ये क्रॉस में हम लोग इसको देखेंगे, ये इसको देखेंगे। ये 106 प्लस 3, 106 प्लस 3 कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे 109। आप कहेंगे सर अगर हम इन दोनों को ले लूं तो, चाहे दोनों में किसी को लेंगे 109, दोनों जगह सेम ही आएगा। जैसे 103 प्लस 6 हो जाएगा 109, यहां से भी करेंगे तब भी 109, यहां से करेंगे सेम आएगा, दोनों जगह सेम आएगा जोड़ने पे। उसके बाद हम गुणे बेस कितना माने हैं, ये 100 माने हैं, 100 मान के प्लस ये 18 जोड़ लेंगे, प्लस 18 जोड़ लेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। बेस कितना माने हैं 100, बेस 100 माने। देखिएगा इन दोनों को जोड़कर गुणे बेस कितना माने हैं 100, बेस 100 मान के सॉल्व कर रहे हैं, प्लस ये 18। अब आइएगा यहाँ पे 109, 100 से गुणा करेंगे तो 00 आ जाएगा, प्लस 18 कर देंगे, प्लस 18, यानी फाइनली हो जाएगा 109 और 18, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो मैं विस्तार से बताया हूँ, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिखना है। कैसे लिखेंगे ये बात जानिएगा। देखेंगे ये 100 से कितना हो गया 109, ये बेस कितना माने हैं 100, बेस कितना माने 100, तो 100 से गुणा करेंगे 00, प्लस 18 जोड़ लेंगे, 00 में 18 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 18, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग एग्जाम में सॉल्व करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जैसे बोल देगा 100 के आसपास संख्या दे दिया 104 गुणे 112, ये 100 के आसपास दे दिया, कहा इनका गुणा करे। तो गुणा करने का रूल क्या है, अगर 100 के आसपास का है तो यह देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है 4, इसको लिख लेंगे। ये 100 से कितना ज्यादा है 12, तो 12 लिख लेंगे। फिर उसके बाद दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, 12 चौक 48, प्लस इंटू प्लस प्लस 48। अब आपको मैं बोला हूँ क्रॉस में हम जोड़ लेंगे, चाहे इसको जोड़िए चाहे इसको, दोनों में किसी को जोड़ लेंगे। अभी तो मैं बोला इनको जोड़ लेता हूँ,
इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 112 में 4 जोड़ेंगे 116। आप जानते हैं बेस कितना माने हैं, गुणे बेस, गुणे बेस, बेस मैंने माना है 100, बेस माना है 100, तो डबल जीरो, डबल जीरो 100 से गुणा करेंगे, बेस से गुणा करेंगे डबल जीरो, प्लस 48, तो डबल जीरो में 48 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा। यही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है ऐसा आपको समझ में आया होगा। तो एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे दे दिया बोल दिया 107 गुणे 114। आप जानते हैं ये जो दोनों जो संख्या है वो 100 के आसपास है, 100 के आसपास होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है तो +7, कम होता तो -7। ये देखे 100 से कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है 14 तो +14। इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे, 14 से 98, 14 से 98। अब इन दोनों को क्रॉस में हम जोड़ लेंगे, क्रॉस में अगर हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पे प्लस है तो जोड़ लेंगे, माइनस रहता तो घटा देंगे। 14 114 प्लस 7 121, 121। अब बेस से गुणा करेंगे, बेस कितना माने 100 के आसपास है तो 100 लिए, 100 से गुणा करेंगे तो 121, डबल जीरो, डबल जीरो में फिर 98 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इतना 98। यही आपका आंसर हो गया। यानी ऐसे सवाल आएंगे तो आप बड़े आराम से बना लेंगे। आइएगा और एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जैसा दे देगा 109 गुणे 3, 109 गुणे 103 बोला गुणा करें। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे 100 के आसपास है तो ये 100 से कितना ज्यादा है 9 तो +9। ये 100 से ज्यादा है कि कम, आप देखें तो यहाँ पे ज्यादा है कितना 3, तो ज्यादा हो तो +3 और 9 3 27 आपस में गुणा कर लेंगे, 27 प्लस इंटू प्लस +27। उसके बाद देखेंगे इन दोनों को क्रॉस में जोड़ लेंगे, 103 और +9, 103 और 9 112। बेस से गुणा करेंगे, बेस कितना माने 100 तो डबल जीरो आ जाएगा, डबल जीरो +27 हो जाएगा बाबू। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं। आइए मैं उसको भी आप लोगों को सिखा रहा हूं। जैसे अगर इससे भी फास्ट करना हो, एग्जाम में प्रैक्टिस हो जाएगा तो इससे भी फास्ट आप कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ये देखेंगे मन में ही, आप मन में ही देखेंगे ये कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे 9। ये कितना ज्यादा है तो कितना 3, तो आप जानते हैं ये 9 और ये 3 तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 9 3 27, 27 का 2 अंक लिखेंगे, 27 लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे ये 3, ये 9 ज्यादा है ये 3, यानी टोटल कितना ज्यादा है 12। बेस कितना मान है 100, 100 में 12 जोड़ देंगे हो जाएगा 112। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए और भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 107 दे दिया और 114, 107 गुणे 114 यही बोला बराबर में बात। तो आप बेस तो माने है, लेकिन सबसे पहले देखेंगे ये कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 14। तो जितना ज्यादा है उन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, पहली बार पहला स्टेप है। तो 14 से 98, 14 से 98, 14 से 98। अब देखेंगे दोनों में कितना ज्यादा है, ये 14 ज्यादा है, ये 7, दोनों को जोड़ लेंगे हो जाएगा 21। कितना ज्यादा है टोटल 21, बेस कितना है 100, 100 में कितना ज्यादा 21 यानी 121। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, गुणनफल यही हो गया। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं।
जैसे 107 और 104, 107 गुणे 104। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा कितना, यहाँ पे देखेंगे ये 7 ज्यादा है और ये 4 ज्यादा है, तो 7 और 4 ज्यादा है, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 ज्यादा, यहाँ 4 ज्यादा, यहाँ पे 7, यानी 7 4 11, 11 बेस की तरह माने 100, 100 में 11 ज्यादा, 11 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 110। ये टोटल आंसर हो जाएगा इतना 111, सॉरी ये टोटल हो जाएगा 100 इतना, 100 में 11 जोड़ देंगे हो जाएगा 111, यही आपका आंसर हो गया। आइएगा एक एग्जांपल और आपको दिखाते हैं। जैसे सपोज करिए दे दिया 97 गुणे दे दिया 92 बराबर में वाट, यही गुणा करना है। तो आप जानते हैं ये 100 के आसपास है, ये 100 के आसपास है, तो 100 के आसपास है, तो हम देखेंगे ये कितना ज्यादा है कि कम है। आप बोलेंगे ये कम है, तो मैं बोलूंगा कितना कम है, आप कहेंगे 3 कम है, तो -3। यहाँ पे देखें ये 100 से कम है कि ज्यादा, कम है, 100 के आसपास है लेकिन 100 से कम है। कितना कम है 8, तो -8, 8 से 24, तो मैं बोलूंगा माइनस इंटू माइनस प्लस, ये +24 हो गया। अब दोनों को क्रॉस में हम कर लेंगे, चाहे इसको करिए चाहे इसको, सेम ही रहेगा। यहाँ 92 में से -3 कर देंगे, 92 से -3 कर देंगे, ये हो जाएगा कितना, 12 में से, यहाँ पे देखो 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पे बच गया कितना 8, ये हो गया इतना। अब बेस कितना माने 100, तो बेस से गुणा कर देंगे 00, +24 जोड़ लेंगे, ये टोटल हो जाएगा इतना, आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ गया। आइएगा एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और देखिए। जैसे क्वेश्चन में दे दिया है 89 गुणे 94 का आपस में गुणा करें, यही सवाल बोला है। तो आप जानते हैं गुणा करना है, तो ये 100 के आसपास है, 100 के आसपास है, तो हम देखेंगे ये 100 से कितना कम है, 100 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 11 कम है, 11 कम है, तो -11 कर लेंगे। ये कितना कम है, तो आप कहेंगे सर ये 6 कम है। अब यहाँ पे देखिए 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, माइनस इंटू माइनस प्लस। आप गौर करिएगा, हम दोनों में से किसी को हम घटा लेंगे या जोड़ लेंगे, प्लस रहेगा तो जोड़ लेंगे, माइनस रहेगा तो घटा लेंगे। 98 -11, तो आप जानते हैं 4 में से 1 गया 3, 8 9 में से 1 गया 8। अब बेस कितना है 100 माने हैं, तो 100 से गुणा करेंगे 00 में +66 कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। इसको और हम लोग तरीके से लगा सकते हैं, एक ही लाइन में, एक ही लाइन हम लोग इसको लगा सकते हैं। जैसे सपोज करिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, एक ही लाइन आप बना सकते हैं। 89 × 94, ये देखिएगा ये 100 से कितना कम है 11, ये 100 से कितना कम है, 100 से कम है कितना, सॉरी गलती लिख दिए 94, 100 से कम 11, ये 100 से कम 6, तो ये हो जाएगा 11 छक्का 66, 11 छक्का 66। अब आप देखेंगे ये 100 से कम है कितना, 11 और 4 ये कम है, 11 और 4 कम है, 11 4 यानी 15 कम है, कितना से 100 से, 100 से कितना कम है 15, ये टोटल हो गया 85, आपका आंसर हो गया 85, आपका आंसर हो गया 85। ये कितना कम था
ये 11 कम था, ये कितना कम था 6, सॉरी ये 6 कम था, ये 11, 11 6 कितना हो जाएगा 17, सॉरी ये 17 कम था, तो 100 में से 17 गया, 100 में से 17 गया। जैसे सपोज करो ये 10 में से 3 आया, यहाँ पे आया 9 में से गया 8, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। आइएगा एक एग्जांपल और देख लीजिएगा। जैसे बोल दिया 89 गुणे 93, यही एक एग्जांपल देख लीजिए। ये देखिए 100 से कितना कम है, आप बोलेंगे 11 कम है। ये कितना कम है, आप बोलेंगे 7 कम है। कितना कम है 7 कम है। 11 7 77, तो हम पर माइनस इंटू माइनस प्लस 77, ये 77 लिख लिया। उसके बाद ध्यान देंगे, अब 11 और 7, 11 7 कितना 18, 100 में से बेस 100 माने 100 में से 18 माइनस कर देंगे। 100 में से जैसे सपोज करो बेस 100 है, उसमें से 18 माइनस कर देंगे। 10 में से 8 2, या 9 में से 1 गया 8, कितना हो गया 82। यही आपका फाइनली गुणनफल आ गया। आप बेस से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना कम 11 कम, माइनस कम है तो माइनस में, ये कम है कितना 7 माइनस में। 11 7 77, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब आप बताइएगा यहाँ क्रॉस में ये माइनस है तो घटा लेंगे। यहाँ 93 में से 1 गया 2, ओ सॉरी 3 में से 1 गया 2, 9 में से 1 गया 8, 82। अब यहाँ पे देखिएगा बेस माने 100, बेस से गुणा तो 8 यहाँ पे हो जाएगा 82 00 प्लस 77 जोड़ देंगे 00 में तो 77। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। सबसे आसान और सबसे फास्ट यही रूल है। आइएगा इसी में एक तरीके का और दे देगा, इसी में और दे दिया। जैसे कोई भी संख्या ले लो, 92 गुणे दे दिया है 98, यही दे दिया। बोला इसका गुणनफल ज्ञात करें, तो 100 के आसपास है। तो आप ये भी रूल जानते हैं, ये 100 से कितना कम, ये कितना कम। लेकिन एक रूल ये भी बताया है, आपको सीखिएगा। ये 100 से कितना कम है, आप बोलेंगे सर ये 8 कम है, ये कितना कम है 2 कम है, तो दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे। 8 दूना 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 16। उसके बाद देखेंगे 8 और 2 10 कम है, 8 2 10, टोटल 100 में से कितना कम है 8 और 2 10 कम है। ये टोटल हो गया 100 में से 10 कम कर देंगे, ये हो जाएगा 90। यही आपका गुणनफल हो गया। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। ये 10 8 दूना 16, 8 दूना 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 16। अब देखिएगा दोनों में से हम जोड़ घटा लेंगे, माइनस में तो घटा लेंगे, प्लस में आता तो जोड़ लेंगे। 98 में 60 गया 90। आप जानते हैं बेस से गुणा, बेस 100 माने हैं तो 100 से गुणा कर देंगे, 00 आ जाएगा। 00 प्लस 16 जोड़ लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं जानता हूँ इससे भी, ये थोड़ा सा प्रोसेस में इससे भी फास्ट हो सकता है। फास्ट कैसे, आप देखें यहाँ पे कम है, यहाँ पे भी कम है, तो कितना 8 और 2, 8 दूनी 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 16। उसके बाद हम देखें कि यहाँ पे 8 कम था, यहाँ पे 2, यानी टोटल कम कितना था 10 कम था। कितने में 100 में से, बेस 100 मान के चल रहे, 100 में से कितना कम था 10, यानी आपका बचा कितना 90। यही आपका गुणनफल हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग बना लेंगे। आइए एक प्लस माइनस में देख लेते हैं, प्लस माइनस में देख लेते हैं। जैसे दे दिया 104 गुणे 93, बोला बराबर में वाट। तो आप गौर करिएगा यहाँ पे देखिए 100 से ज्यादा है कि कम है।
आपने फोकस किया 100 से ज्यादा है, कितना 4। यहाँ पे आपने फोकस किया 100 से कम है, कितना 7। ये कम है और ये ज्यादा है, ज्यादा वाला प्लस में, कम वाला माइनस में। आप जानते हैं 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 आया तो 28 लिखेंगे, लेकिन प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस, माइनस 28 आया, माइनस 28 आया। अब दोनों में किसी एक को जोड़ घटा लीजिए, ये प्लस में किसी को जोड़ लेते हैं। 93 प्लस 4 टोटल हो गया 97। अब बेस कितना माने 100, 100 से गुणा कर देंगे 97, तो 9700 माइनस 28। ये प्लस रहता तो जोड़ लेते, 0 0 में से, माइनस है तो घटा देंगे। यहाँ पर आप बताइएगा 28 माइनस कर देंगे, 28 माइनस कर देंगे, यहाँ पे हो गया 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे बच गया 6, यहाँ पे 9। यही आपका गुणनफल हो गया। प्लस माइनस में भी आएगा तो आप बना सकते हैं, प्लस माइनस में आएगा तो आप बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, अगर 100 से एक ज्यादा दे और एक कम दे, जैसे 107 गुणे 98 में, देखिए एक 100 से ज्यादा दिया है, 100 से कम दिया, दोनों 100 के आसपास है, उसको बनाएंगे। ये 100 से ज्यादा है, कितना 7 जोड़ लेंगे। ये 100 से कम है, कितना कम है 2, तो 2 कम है तो माइनस कर देंगे। 7 दूना 14, 7 दूना 14। अब देखेंगे प्लस इंटू माइनस, माइनस। अब ये दोनों में से किसी को जोड़ घटा लेंगे, हम सेम ही आएगा, प्लस रहेगा तो जोड़ लेंगे, माइनस रहेगा तो घटा देंगे, दोनों जगह सेम ही आएगा। यहाँ हमने जोड़ लिया प्लस में 98, 98 प्लस 7, 98 प्लस 7 हमने जोड़ लिया, आ गया 98 और 7, हमने 98 7 जोड़ लिया, 105 आया। कितना आया? 105। अब बेस की तरह माने 100, 100 से गुणा करेंगे तो 00। ये माइनस में, अगर प्लस में आता जोड़ लेते, माइनस रहेगा तो घटा देंगे। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 4 बच गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। यही आपका गुणनफल हो गया, यही आपका गुणनफल हो गया। आइए, अब तो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा बड़े आराम से। तो आप लोग ने सीखा बेस मानकर गुणा करना। कहाँ? बेस 100, यानी संख्या 100 के आसपास हो, या 100 से कम हो या 100 से ज्यादा हो, या